मैं पंकज संघी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में हिंदी के सितारे एंड इंस्पिरेशन। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे आने वाली रोचक वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सभी के लिए अत्यंत उपयोगी पाठ हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, संधि और उसका पहला भेद स्वर संधि। इसकी चर्चा हम विस्तार से इस वीडियो में करेंगे और आगे के भेदों की चर्चा आगे आने वाली वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम संधि और उसके भेदों की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देरी किस बात की, हम बढ़ते हैं संधि की ओर। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए, दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण यहाँ पर कौन से, स्वर या व्यंजन। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम जमा आलय, हिमालय। हिमालय संधि शब्द था, उसे हमने अलग अलग किया तो हिम जमा आलय ऐसे दो शब्द अलग हुए। अत्यधिक ये संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति जमा अधिक। अब आगे बढ़ते हैं। पहला भेद स्वर संधि। इसको जानने से पहले संधि के भेदों की चर्चा कर लेते हैं। संधि के भेद वर्णों के आधार पर तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें जो पहला भेद है स्वर संधि, इसकी चर्चा करते हैं। स्वर संधि दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि को और विस्तार से जाने तो दो स्वरों के मेल से, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमार्थी, विद्यार्थी। विद्या में आ स्वर है और अर्थी में अ भी स्वर है, तो दोनों स्वर के मेल से शब्द बना विद्यार्थी। सूर्याधिक उदय, सूर्योदय। मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। महा जमा ईश, महेश। इस प्रकार स्वरों के मेल से उत्पन्न संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद जो होते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बढ़ते हैं दीर्घ संधि की ओर। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब दो सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है सवर्ण, अर्थात एक ही जाति के वर्ण। देखिए, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ और आ सवर्ण स्वर है, एक ही जाति के स्वर है। ई और दीर्घ ई एक ही जाति के स्वर है। उ और दीर्घ उ। और री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अ और आ से आ बनेगा, ई और दीर्घ ई से दीर्घ ई बनेगा, उ और दीर्घ उ से दीर्घ उ बनेगा, और री ह्रस्व और दीर्घ से दीर्घ री बनेगा। इसको हम सूत्र के माध्यम से समझेंगे जिससे आपको और सरलता से समझ में आएगा। मैंने आपके लिए छोटे छोटे सूत्र बताए हैं जिसको देखने से आपको संधि बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगी। अ और आ जमा अ और आ इज इक्वल टू आ। मतलब अ और आ के बाद यदि अ आ जाए या फिर आ जाए तो उसका फल क्या बनेगा? आ ही आएगा। ई और दीर्घ ई जमा ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उसका फल होगा दीर्घ ई। ह्रस्व उ जमा दीर्घ उ या ह्रस्व उ जमा ह्रस्व उ, या उ दीर्घ हो और उसके बाद दीर्घ उ आ जाए तो भी उसका दीर्घ उ ही बनता है। ह्रस्व री जमा ह्रस्व री या दीर्घ री जमा दीर्घ री, इसका फल दीर्घ री ही बनता है। इस प्रकार दीर्घ स्वर आने से हमने इसे दीर्घ संधि नाम दिया है। आगे इनके उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अत्र अधिक अभाव, अत्राभाव। अ जमा अ फल मिलेगा आ का, तो इसलिए अत्र में अ है और अभाव में अ है, इन दोनों को मिलकर के आ बना, तो अत्र में आ मिल गया तो अत्रा, और भाव तो शब्द बना अत्राभाव। कोन अधिक अर्क,
कोणार्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं न की जगह पर ना हो गया, अर्थात आ स्वर दीर्घ बन गया, इसलिए दीर्घ संधि। शिव अधिकालय शिवालय, भोजन अधिकालय भोजनालय, विद्या अधिक अर्थी विद्यार्थी, लज्जा अधिक अभाव लज्जा भाव। वैसे ही विद्या अधिकालय विद्यालय, महाधिक आशय महाशय। गिरि, अब यहाँ पर ई की चर्चा की, गिरि अधिक इंद्र गिरीन्द्र, गिरि जमा ईश गिरीश, मही जमा इंद्र महेंद्र, पृथ्वी जमा ईश पृथ्वीश, भानु जमा उदय भानुदय, स्वयंभू जमा उदय स्वयंभूदय, पितृ जमा ऋण पितृण। इस प्रकार उदाहरणों की चर्चा हमने की, जिससे आपको यह भेद समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। गुण संधि। अ या आ के साथ यदि ई या दीर्घ ई का मेल होने पर ए बन जाता है, अ और आ के साथ उ या दीर्घ उ का मेल होने पर ओ बन जाता है, तथा री का मेल अ और आ के साथ होने पर अर बन जाता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। सूत्र के माध्यम से समझते हैं अत्यंत सरल भाषा में। अ और आ के बाद यदि ई या दीर्घ ई आ जाए तो उसका ए बनेगा। अ और आ के बाद यदि शब्द के अंतिम वर्ण अ या आ है और उसके बाद यदि उ या दीर्घ उ आ जाता है तो उसका ओ बनेगा। और यदि अ और आ के बाद री ऋषि का आ जाए तो उसका अर बनेगा। इसी को गुण संधि कहते हैं। इसको और उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देव अधिक इंद्र, देव में अंतिम वर्ण अ है और आगे ई आया है तो उसका ए बनेगा, तो इसलिए जो परिवर्तन आया वह बना देवेंद्र। देव अधिक ईश देवेश, महा अधिक इंद्र महेंद्र। यहाँ पर देखिए आ है और इधर ई है तो इसमें से आ हट जाएगा, इधर का ई हट जाएगा, दोनों के जगह पर ए आएगा, इसलिए शब्द बना महेंद्र। चंद्र अधिक उदय चंद्रोदय, समुद्र अधिक ऊर्मी समुद्रोर्मी, महा अधिक उत्सव महोत्सव, गंगा अधिक ऊर्मी गंगोर्मी, देव अधिक ऋषि देवर्षि, महा अधिक ऋषि महर्षि। इस प्रकार हमने देखा जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को गुण कहते हैं और इसलिए इस संधि का नाम दिया हमने गुण संधि। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो संधि का भेद है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? अ या आ का मेल जब ए और ए के साथ होने से उसका परिवर्तन ए में हो जाता है। अ और आ का मेल ओ और औ के साथ होने से औ बन जाता है। इस ए और औ के परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं, इसलिए इसका नाम वृद्धि संधि। सूत्र के माध्यम से समझते हैं। अ और आ के बाद यदि ए या ए आ जाए तो उसका ए बनेगा, फल क्या आएगा? ए। वैसे ही अ और आ के बाद यदि ओ या औ आ जाए तो उसका फल अ आएगा। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। एक अधिक एक, एक क के अंतिम वर्ण में अ है और एक में पहला वर्ण ए है, इसलिए यहाँ से अ हट गया, इधर से ए हट गया, उन दोनों के जगह पर आया ए, तो क हलंत बनने से उसमें ए मिल गया तो एक एक, तो इसलिए बना एक एक। नव अधिक ऐश्वर्य नवैश्वर्य, महाधिक ऐश्वर्य महेश्वर्य। आप ध्यान देंगे यहाँ पर आ है लेकिन यहाँ पर आ का कोई उच्चारण दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से आ हट गया, यहाँ से ए हट गया, उन दोनों की जगह पर ए की रचना हुई, इसलिए महेश्वर्य। सदा अधिक एव सदैव, परम अधिक ओजस्वी परम ओजस्वी। यहाँ पर देखिए ओ था लेकिन यहाँ पर औ बना, ये परिवर्तन है, इसलिए इसी को वृद्धि कहते हैं। वन अधिक औषधि वनौषधि, परम अधिक औषध परम औषध, महाधिक ओजस्वी महोजस्वी, महाधिक औषध महौषध। आगे बढ़ते हैं। अगला संधि का भेद वह है यण संधि। यण किसे कहना? ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ या री का मेल। अब ध्यान देने योग्य बात है, संधि में कुछ वर्ण हमने पहले लिए थे, उसके बाद कुछ वर्ण डाले। अब जो बाद में आने वाले वर्ण हैं उनको हम पहले ले रहे हैं और उसके बाद अन्य वर्ण ले रहे हैं, तो क्या मेल बनेगा यह इस संधि में हम समझ सकते हैं। देखिए ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ या री का मेल यदि असमान स्वर से हो जाता है तो
ई और दीर्घ ई को य बन जाता है, उ या दीर्घ उ को व बन जाता है और ऋषि के री को र बन जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। इसको और सूत्र के माध्यम से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए तो उसका य बनेगा। मतलब ई और दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी दीर्घ संधि हो जाएगी फिर। इसलिए अन्य स्वर होना चाहिए। उ या दीर्घ उ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसका व बनेगा और ऋषि के री के बाद अन्य स्वर आने पर उसका र बनेगा। इस प्रकार यण संधि, इसके उदाहरण हम समझते हैं। यदि अधिक अपि, यद्यपि, यदि में ई है और अपि में अ है, इसका मिलकर के य बना। तो यदि में से ई हट जाने पर द हलंत रहा था और इसलिए य मिल गया तो द्य बन गया। तो यद्य और पी, क्योंकि अ भी यहां से हट गया है तो यद्यपि। ऐसे ही समझ लेना आप आगे के उदाहरण। अति अधिक आवश्यक, अत्यावश्यक, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, अति जमा उष्म, अत्युष्म, अनु जमा आय, अन्वय, मधु जमा आलय, मध्वालय, यहाँ पर व बना। गुरु जमा ओदन, गुरुवोदन, गुरु जमा औदार्य, गुरुवौदार्य, अनु जमा इत, अन्वित, यहाँ पर भी व बना है। अनु जमा ईशन, अन्वेषण, पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो री का र बन गया है, इसलिए पित्रादेश। तो पहले से ही था, उसके बाद र बना, इसलिए उसका त्रा बना और त्रा में आ मिल गया तो आत्रा, तो पित्रादेश। इस प्रकार पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। आगे बढ़ते हैं। अगला जो भेद है वह है अयादि संधि, जो संधि का अंतिम भेद है। ए तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः ए का अय बनेगा, अय का आय बनेगा, ओ का अव बनेगा और औ का आव बनेगा। सूत्र के माध्यम से फिर समझते हैं। ए के बाद अन्य स्वर आने पर इसका अय बनेगा, अय के बाद अन्य स्वर आने पर आय बनेगा, ओ का जब अन्य स्वर आता है तब उसका अव बन जाता है और औ का आव बन जाता है। सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे तो हजारों उदाहरण आप समझ सकते हैं। कोई भी उदाहरण आए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ने अधिक अन नयन, इसमें ए था और बाद में अ आया, उसका परिवर्तन य, तो न और य और उसके बाद न, नयन, शब्द बना नयन। गए अधिक अक, गायक, इसमें ए था इसलिए और इधर अ था तो गायक, आय बना, इसलिए ग में आ मिला तो गा और य और क, गायक। भू अधिक अन, भवन, भौ अधिक उक, भावुक। इस प्रकार हमने इस संधि पाठ को अत्यंत सरलता से समझने की कोशिश की। स्वर संधि को आगे का जो भेद है व्यंजन संधि, उसके लिए देखिए अगली वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, बाय।